वह किसी राजकुमार से न होकर अत्यंत साधारण इंसान से होगा। सब परियों ने उस बच्चे का नाम चांदनी रखा। सभी परियां जैसे ही आई थी वैसे ही चली गईं। अंतिम परी का आशीर्वाद सुनकर राजा रानी चिंतित हो गए, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो आखिरी बात भूल गए। राजकुमारी चांदनी धीरे धीरे बड़ी हो गई। रानी ने उसकी आंखों से गिरा एक एक मोती संभाल कर रख दिया था। जब से वह बड़ी हुई थी उसकी खिलखिलाती हंसी वाकई रोते हुओं को हंसा देती थी। राजा नील रतन अब बूढ़े हो गए थे। एक दिन सुबह से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बेटी, मेरे जाने के बाद इस राज्य की बागडोर तुम ही को संभालनी है, इसीलिए तुम्हें जो भी जानकारी लेनी है मुझसे समय समय पर ले लो। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमें अभी बहुत सालों तक आपकी छत्र छाया की आवश्यकता है। समय आने पर मैं खुद ही आपसे पूछ लूंगी। राजकुमारी, बुरा वक्त किसी को इतना समय नहीं देता बेटी। पिताजी, आप माँ को सब समझा दीजिए, मैं तो अभी चली आ खेत पर। राजा समझ गए थे कि राजकुमारी अभी बेफिक्री के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कलम उठाया और राजकुमारी के पैदा होने के पहले से लेकर अब तक की सारी बातें लिख दी। उसके बाद राज्य चलाने के गूढ़ रहस्य भी लिख दिए। राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार जंगल में शिकार करने गईं, तो एक बहुत ही खूबसूरत हिरन का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गईं। अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनके राज्य की सीमा बहुत पीछे छूट गई है, तो वो विचलित हो गई। आज का दिन तो बहुत खराब था, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा, ऊपर से अंधेरा भी हो गया। अभी वो पीछे की तरफ मुड़ी ही थी कि उन्होंने हिरन को अपने सामने खड़ा पाया। राजकुमारी हर्ष से चिल्लाई, ओह, ये तो मेरे सामने ही आ गया। उन्होंने जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, वो हिरन कुलांचे मारते हुए उनके नजदीक आया। राजकुमारी, आपको मुझे मारकर क्या मिलेगा? तुम कौन हो और इंसानों की भाषा कैसे जानते हो? आप अपना तीर हटाइए, तब तो कुछ बताओ। राजकुमारी ने तीर हटाकर तरकश में रख दिया और घोड़े से उतर गई। हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं एक बहेलिया हूँ। जब मैं एक बार किसी पक्षी का शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था, उसी दौरान एक ऋषि आए। उन्होंने मुझसे आगे जाने का मार्ग पूछा और पानी मांगा, पर मैं अपना शिकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैं कुछ भी बोल नहीं पाया, ना ही उनको पानी पिला पाया। क्रोधान्वित में जलते हुए उन्होंने मुझे पशु होने का श्राप दे दिया। ओह, तो ये बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। पर इस श्राप से मुक्ति का कोई तो उपाय होगा। हाँ, मैंने उनसे क्षमा मांगी, बहुत गिड़गिड़ाया, पर वो मुझे उसी हाल में छोड़कर चले गए। मैं हिरन में बदल चुका था और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा था। तभी एक परियों का झुंड मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उन्होंने कहा, देखो, हमसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं गई, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है। हम उस श्राप को बदल तो नहीं सकते, पर कुछ कम कर सकते हैं। लगभग 18 साल के बाद एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी आएगी, जिसका जन्म रोते हुओं को हंसाने के लिए हुआ है। हम सब वहीं से आ रहे हैं, वही तुम्हारा उद्धार करेगी। अगर तुम किसी मरते हुए व्यक्ति को अपनी जुबान से चाट कर जीवित कर सकोगे, तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। उसका माध्यम भी वही राजकुमारी बनेगी। अच्छा, मुझे तो ये नहीं पता कि वो राजकुमारी कौन है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हें जंगल में भी कभी नहीं मिला? जंगल में तो सिर्फ मरे हुए इंसान ही मिलते हैं। या तो उन्हें कोई मार कर फेंक देता है या जानवर मार देते हैं। अच्छा, अभी तो तुम मेरे साथ चलो। मेरे राज्य में हमेशा ही कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा होता है। आओ मेरे साथ। ये वही राजकुमारी तो नहीं जिसके बारे में परियों ने बताया था? ठीक है, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। राजकुमारी जब महल में पहुँची तो हिरन भी उसके पीछे आ गया। चलो, तुम्हें मैं अपने बगीचे में छोड़ देती हूँ, तुम वहीं रहना। वहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। सरोवर का जल पीना और फल फूल खाना। राजकुमारी जब हिरन को बगीचे में छोड़कर आई और महल में प्रवेश किया, तो चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। वैद्य हकीमों की आवाजाही देखकर वो परेशान हो गई। माँ, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना?
नहीं, तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है राजकुमारी। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखती हूँ। राजकुमारी जब राजा नील रतन के कक्ष में गई तो राजा निढाल अवस्था में आंखें बंद किए हुए पड़े थे और चारों तरफ वैद्य और हकीम हाथ बांधे खड़े थे। वैद्य जी, क्या हुआ पिताजी को? राजकुमारी, हम तो सुबह से ही तरह तरह के उपचार करके थक गए हैं, पर राजा साहब का ज्वर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उपाय किया जाए। कृपया आप सभी लोग विश्राम करें, मैं हूँ यहाँ। राजकुमारी ने अपने पिता के माथे पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोल दी और कहा, राजकुमारी, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं पिताजी, मैं जानती हूँ आपका इलाज क्या है, मैं अभी आई। राजकुमारी भागते हुए बगीचे में गई तो देखा हिरन बड़े आराम से सरोवर में पानी पी रहा था। हिरन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे आने का मकसद मेरा उद्धार करना है या तुम्हारा खुद का उद्धार। अभी जल्दी चलो, राजा यानी मेरे पिताजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। इतना सुनते ही हिरन राजकुमारी के पीछे पीछे चलकर महल में राजा के कक्ष में पहुंच गया। रानी चारुमित्रा बाहर ही ठिठक गई। हिरन ने राजा के तलवों को चाटना शुरू किया। राजकुमारी वहीं बैठी थी। तभी उसकी नजर कुछ फड़फड़ाते हुए पन्नों पर पड़ी। हिरन पूरी रात राजा के शरीर को अपनी जुबान से चाटता रहा और राजकुमारी पन्ने पढ़ती रही। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें उसके नामकरण वाले दिन आई हुई परियों के वरदान का पूरा वर्णन था। वह समझ गई कि ये हिरन उसी के बारे में कह रहा था। सुबह के 4 बजे ही राजा ने अपनी आंखें खोली और उठकर बोले, राजकुमारी, तुम सोई नहीं क्या? और इतना सुंदर हिरन कहाँ से आई? हिरन ने 2 कलाबाजियां खाई और एक खूबसूरत युवक में बदल गया। राजा के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मैंने राजकुमारी चांदनी के कारण आज अपना असली रूप पा लिया। मेरा नाम नहुष है। मैं कई सालों से जंगल में भटक रहा था। आज मेरा श्राप मुक्त हो गया। अब मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमारी ने राजा से जंगल में घटित सारी घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। राजा बोले, सब संयोग की बात है। आज अगर तुम शिकार पर ना जाती तो ये 2 बड़े काम कैसे होते। नहुष, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ठीक हो गए, मुझे अपना रूप मिल गया, और मुझे क्या चाहिए। रानी दरवाजे की ओर से बाहर आकर बोली, हे राजन, आपको स्वस्थ देखकर सारा दुख खत्म हो गया। नहुष को तो मैं ऐसा अनमोल उपहार दूंगी जिससे वो अपना पूरा जीवन आराम से बिता सके। मैं अभी आई। रानी चारुमित्रा जब वापस आई तो उनके पीछे पीछे 2 दासियां थीं, जिनके हाथों में बड़े बड़े मोतियों से भरे थाल थे। नहुष, मैं राजा के स्वास्थ्य को लेकर सुबह से अत्यंत व्याकुल थी। तुम्हारे इस उपकार का बदला तो मैं नहीं चुका सकती, पर ये जादुई मोती परियों का उपहार है। इन्हें ले जाओ और अपना जीवन सुखी से बिताओ। राजकुमारी चुपचाप बैठकर सुन रही थी और बोली, माँ और पिताजी, मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। हाँ हाँ, बोलो बेटी, तुम्हारा ही तो है सब कुछ। मैं नहुष से विवाह करना चाहती हूँ। तभी आकाश में बिजली कड़की। वही परी जिसने चांदनी के लिए अंतिम बात कही थी प्रकट हो गई। हे राजन, जब परियों के दिए सारे वरदान पूरे हो गए तो अब आप बहुत खुश हुए। मेरी कही हुई बात भी सत्य हो गई। होनी को कौन टाल सकता है। भलाई इसी में है कि आप राजकुमारी के विवाह की तैयारियां करें। राजा और रानी के न कहने का कोई प्रश्न ही नहीं था। परियों का वरदान उनके जीवन का सबसे बड़ा उपकार था। अचानक सामने राजकुमारी और नहुष को देखकर उनकी तंद्रा भंग हो गई और उन्होंने दोनों
पूरा डब्बा एकदम खाली था। पता नहीं इसमें अनाज कहाँ से आ गया। ये सब बहाने छोड़ो और मुझे यह बताओ कि मेरा ब्याज तुम दोगे या नहीं। लाला जी, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं जरूर आपका ब्याज चुका दूंगा। जब तक तुम मेरा कर्जा और ब्याज नहीं चुका देते तब तक मैं तुम्हारा मुर्गा अपने साथ रखूंगा। अब ये मुर्गा मैं लेकर जाता हूँ। लाला जी, अब मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। अगर इस मुर्गे से आपको सांत्वना मिल रही है तो ले जाइए। आप मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मैं अपना कर्जा चुका सकूं। तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ। रमेश, या तो मुझे पैसे दे दो या मुर्गे दे दो। रमेश को मुर्गा देने के अलावा और कोई उपाय नहीं सूझा। लाला जी खुश होकर मुर्गे को अपने साथ ले गए। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि आखिर उस मुर्गे में ऐसी क्या बात थी जो लाला जी ने उसे ब्याज के बदले स्वीकार कर लिया। अब इस जादुई मुर्गे के मदद से मैं और धनवान हो जाऊंगा। अब इसे मैं अपने सारे वस्तुओं को सोने चांदी में बदलने के लिए आदेश दूंगा। मुर्गा चोंच लगाएगा, घर में सोना आएगा। मुर्गा चोंच लगाएगा, घर में सोना आएगा। मुर्गे, मैंने देखा है तुम्हें खाली बर्तन में अनाज भरते हुए। मैं जानता हूँ तुम जादुई हो और तुम किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ में बदल सकते हो। तुम तो मुझे हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ दे सकते हो। मैं सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए चोंच मारता हूँ, न कि किसी का लालच पूरा करने के लिए। तुम ज्यादा चालाक मत बनो और जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की हर छोटी बड़ी वस्तु को तुम सोने चांदी में बदल दो। लाला, तुम्हारे अंदर बहुत लालच है। आज तुम्हें मैं जरूर मजा चखाऊंगा। मुर्गे ने एक तरकीब लगाई। उसने अपनी चोंच मारकर लाला के सभी सोने चांदी, हीरों और जेवरात को पत्थर में बदल दिया। शाम को जब लाला घर आया, अपने सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात को पत्थर में बदले हुए देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें सभी वस्तुओं को सोने चांदी में बदलने को कहा था और तुमने मेरे सारे जेवरात को पत्थर में बदल दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। मैं तो तुमसे मांगा था चांदी सोना और तुमने दे दिया मुझे भीख मांगने वाला भगोना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपना जादू लोगों की लालच पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इतने धनी होने के बावजूद तुम अपनी लालच पर काबू नहीं कर पा रहे हो। तुम सिर्फ किसानों का शोषण करते हो और उन्हें भारी ब्याज पर पैसे उधार देकर उन्हें तकलीफें देते हो। लालच बुरी भला है। लाला, किसका हुआ है भला? मुर्गे राजा, मुझे माफ कर दो। अब से मैं किसी किसान का शोषण नहीं करूंगा। मेरी आंखें खुल गई है और मैं अपनी लालच को काबू में रखूंगा। मैं विनती करता हूँ कि तुम मेरे सोने चांदी और जेवरात को फिर से सोने चांदी और जेवरात में बदल दो। मैं ऐसा तभी करूंगा जब तुम रमेश और उसके जैसे बाकी किसानों का शोषण करना बंद कर दोगे और उनकी मदद करोगे। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं अब किसी किसान का शोषण नहीं करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। तुम मुझे मेरे मालिक रमेश के पास ले चलो। लाला मुर्गे को उसके मालिक रमेश के पास ले जाता है। रमेश, मेरी आंखें खुल गई है। ये लो तुम्हारा मुर्गा और आज से मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा और सबकी सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे मुर्गे को भी अपने साथ लाया हूँ। धन्यवाद लाला जी। अपने मुर्गे को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। रमेश और पूरा गांव खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। मुर्गा रमेश और पूरे गांव की सहायता करता रहा। लाला जी की आंखें खुलने के बाद वह भी पूरे गांव की मदद करते रहे और पूरा गांव खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा।